होती हैं, ठीक है। किसके बारे में बात की जाएगी? अब हार्मोन्स की बात की जाएगी, किसके? पौधों के। अच्छा, पौधों में भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसमें जान होगी उसमें हार्मोन्स होगा, ठीक है, वो वाली जान नहीं, ठीक है। तो जिसमें जान होगी उसमें हार्मोन्स भी तो होगा। बात को समझे नहीं समझे? अच्छा, ग्रुप डी का कोई बच्चा है क्या? आज आंसर की आई थी, तो कितने कितने लोगों का कुछ है क्या भैया? है ना? क्या हो जाएगा बताना जरा? किसी का कुछ से यहाँ पर कुछ भिड़ा हो, ठीक है? अगर इसमें पढ़ाई वाले में से कुछ आया हो, बताना जरा दोस्त, है ना? लेकिन पेपर तो पहले ही हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं, तो अगली बार का फंसेगा, ठीक है, चलो। है ना? चले आगे बढ़े। मजा आ रही है, नहीं आ रही है? एक बार बताओ भाई कि मजा आ रही है ना? मजा आ रही है? चलो ग्रुप डी वाले बढ़िया। तो अगर आप लोगों का भाई अच्छा नंबर हो, मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोगों का नंबर अच्छा हो, सिलेक्शन हो जाए, आई होप, ठीक है। चलिए, है ना? ठीक, पढ़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना? फलों को प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसकी जरूरत होती है? जल्दी से बता दो। अब एक तो फल है, उसको हमें पकाना है जबरदस्ती या फिर प्राकृतिक रूप से, तो भैया किसका यूज किया जाएगा? ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर कर दो यहाँ पर, है ना? जल्दी से आंसर कर दो, क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। तो किसका यूज होता है, किस गैस का यूज होता है फल को पकाने के लिए? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एस्बेसिक एसिड। जल्दी से आंसर करो, बहुत बढ़िया सवाल है ना? तो देखिए, जैसे क्या होता है, हम लोग के यहाँ तो भूसा में रख देते हैं, है ना? कटहर वटहर काट के लाते हैं, आम वाम, तो उसको भूसा में रख देते हैं, पक जाता है ना? भूसा में रख देते हैं तो क्या होता है? पक जाता है। लेकिन, है ना, लेकिन अगर हमें, जिसके यहाँ भूसैला ना हो, वो क्या करेगा भाई? तो जिसके यहाँ भूसा नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो यूज करेगा आपका एथिलीन, है ना? क्या यूज करेगा? एथिलीन यूज करेगा। एथिलीन का यूज करके के क्या किया जाता है? एथिलीन का यूज कर करके हम पका लेते हैं किसको? जो कच्चे फल होते हैं, ठीक है। तो कच्चे फल को पकाने के लिए, ठीक है, कच्चे फल जो होते हैं, इनको पकाने के लिए हम क्या करते हैं? इनको पकाने के लिए एथिलीन का यूज किया जाता है, ठीक है भाई। किसका यूज कर लेंगे? एथिलीन का यूज कर लेंगे, ठीक है। किसका यूज हो रहा है? एथिलीन का यूज हो रहा है। और एथिलीन का यूज करने से, ठीक है ना? एथिलीन का यूज करने से क्या होता है? वो पक जाता है। अब ये कोई भी फल हो, आज जरूरी नहीं है कि केला हो, है ना? केला तो सड़ भी जाता है जल्दी, ठीक है। तो आप देखते होंगे, आप कभी कभी देखते होंगे, आपको देखा होगा कोई ट्रक जा रहा है, एकदम हरा हरा केला पूरा लदा हुआ जा रहा है ना? तो यही सब तो होता है, लोग कहते हैं कार्बाइड का पकाया हुआ, तो ये वही सब है। बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या ही देखोगे, है ना? क्या क्या ही देखोगे, क्या क्या ही जानोगे, है ना? चलिए, तो यहाँ पर एथिलीन हो जाता है। आगे चलते हैं, देखिए, अभी अभी क्या है, देखो यहाँ पर है, इसको आप लोग पढ़िएगा, मैं आगे चलता हूं, आपको बताते चलूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है? ठीक है, क्या है भाई? पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स कौन सा है? ठीक है, पौधों की वृद्धि को रोकने वाला हार्मोन्स कौन सा है? जल्दी से बताइए, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को स्थगित कर देता है, रोक देता है? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एस्बेसिक एसिड। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भैया, क्या होता है? ठीक है, जल्दी से बता दो। अच्छा, जो हमारे पास अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्या है? एस्बेसिक एसिड, है ना? क्या है हमारे पास? एस्बेसिक एसिड है ना? एब्सिसिक, है ना? क्या हो, अरे यार, एब्सिसिक एसिड है, ठीक है। अब ये काम क्या करेगा? एब्सिसिक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। बात समझे भैया? क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृद्धि रोधक हार्मोन बोलते हैं। तो आप लोग ऑप्शन डी को सही कर देंगे, ठीक है। जो क्या है? एसिड है भाई। एसिड किसी चीज को क्या करता है? जला देता है। तो जली हुई चीज तो वैसे भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। क्या कर, इसको हम और क्या बोल देते हैं? इसको हम बोल देते हैं स्ट्रेस हार्मोन। पौधों में इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाएगा? स्ट्रेस हार्मोन्स बोला जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। तो अगर देखो, अब क्या हो गया?
पौधा बौना हो गया, तो बौने पौधों में लंबाई बढ़ाने के लिए किसका यूज कर लेते हैं? जिब्रेलिन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो बौना पौधा होगा जिसमें एब्सिसिक एसिड हो जाएगा तो वो बौना रह जाएगा। तो बौने को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? जबरदस्ती कर देंगे। जबरदस्ती क्या करेंगे? जिब्रेलिन डाल देंगे। तो कैसे याद रखोगे कि भैया एसिड डाले थे तो छोटा हो गया था, अब जबरदस्ती कर देंगे, है ना? क्या करेंगे? जबरदस्ती क्या डाल देंगे? जिब्रेलिन डाल देंगे। तो जब जिब्रेलिन डाल देंगे तो पौधे की ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़िया से बढ़ जाएगी। ग्रोथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पौधा लंबा हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे? बात समझ गए? चलिए बहुत बढ़िया, तो ये भी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ठीक है, अब इसको आप छोड़ो, अब आप आओ सीधे कहां पर? पादप रोग पर। मैं सोनू सूद लाया हूं अपनी खुद की सोशल मीडिया ऐप एक्सप्लोजर, दुनिया की पहली। आओ सीधे कहां पर? पादप रोग पर। ठीक है, आ जाओ यहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल ही जाए। चलिए, तो सबसे पहले पूछा गया कि धान की फसल में एक होता है खैरा रोग, है ना? गांव के लौंडे जानते होंगे सब, खैरा रोग जो होता है। ठीक है, तो जब जिंक की कमी हो जाती है, ठीक है, आप लोग आंसर करते रहो, मैं बताता रहूंगा। जब धान का पौधा जो होता है, इसमें क्या होता है एक्चुअली में कि जब जिंक की कमी हो जाएगी, ठीक है, मिट्टी में क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारा कुछ होता है। तो जब मिट्टी के अंदर जिंक कम हो गया तो पौधे को जिंक नहीं मिल पाता, और जब पौधे को जिंक नहीं मिलेगा तो वो क्या होता है? पौधे को जब जिंक नहीं मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? एक रोग हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? खैरा रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खैरा रोग बोलते हैं। ठीक है, तो दो सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल ये बनता है कि खैरा रोग किससे संबंधित है? तो आप बोलेंगे गुरुजी धान से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। और अगर आपसे पूछा जाए अलग से, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो भैया खैरा रोग है, ये है ना, सॉरी खैरा रोग नहीं, अगर आपसे पूछा जाए कि खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, क्या पूछ ले? किस तत्व की कमी से होता है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि ये जिंक की कमी से होता है। इसमें क्या होता है? पत्तियां वत्तियां आपके ऐसे देखिए पीली पड़ जाती है ना, और जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है पौधे की, वो रुक जाती है। तो जस्ता क्या होता है? जिंक। अच्छा हाँ ठीक है, जस्ता क्या होगा? जिंक होगा। यही आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं। टिक्का रोग, है ना? क्या है भैया? टिक्का रोग मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सरसों। तो देखिए टिक्का रोग क्या होता है? टिक्का रोग होगा आपका मूंगफली में। ठीक है, क्या होता है? इसको गरीबों का बादाम भी बोला जाता है ना? इसी का तो था कच्चा बादाम, है ना? कच्चा बादाम यही वाला तो था, मूंगफली वाला ही जो बेच रहा था, है ना? वो बादाम थोड़ी बेच रहा था, वो मूंगफली तो बेच रहा था। उसके बाद फेमस करा दिया गया। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टिक्का रोग। इसमें क्या होता है? जो मूंगफली की पत्तियां होती हैं, है ना? क्या होती हैं? पत्तियां होती हैं। अब इसको याद कैसे करना है? तो जो मूंगफली की पत्तियां होंगी उस पर कोई टीका लगा जाता है ना? क्या करता है? जगह जगह काला टीका लगा देता है। ऐसा याद रखना। तो जब भी आपसे पूछा जाए, है ना, जब भी आपसे पूछा जाए कि ये क्या है भैया, तो आप बताएंगे टिक्का रोग मूंगफली में होता है। और इसमें क्या होता है? पत्तियां धीरे धीरे क्या है? खत्म होने लगती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? लीफ स्पॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीफ स्पॉट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं? लीफ स्पॉट भी इसको हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, बात समझ गए? इसके बाद क्या होगा? पत्तियां गिर जाएंगी। पत्तियां गिर जाएंगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा। खाना नहीं बनेगा तो पौधा खत्म हो जाएगा। पौधा खत्म हो गया तो फल खत्म हो गया। कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूंगफली हो जाएगा। ठीक भाई, आगे चलते हैं। अगले सवाल पर आ जाओ। गन्ने में लगने वाला रेड रॉट, है ना, ये बहुत पूछा जाता है। रेड रॉट तो गांव में तो बोलते हैं कि सियार जुठार दिया है। मतलब गांव में जहां पर गन्ने की फसल होती है, वहां पर बेसिकली क्या बोलते हैं कि, है ना, क्या बोल देते हैं? अगर जैसा गन्ना क्या होता है? लाल हो जाता है ना, तो बोलते हैं कि इसको सियार जूठा किया है ना? ये अलग ही वो है वहां पर, लेकिन ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली क्या होता है?
ये रेड रोड बोला जाता है इसको। आप ऐसे गन्ने को फाड़ेंगे तो ये क्या होगा, पूरा लाल लाल दिखेगा आपको, ठीक है। कैसा दिखेगा, पूरा रेड कलर का दिखेगा। तो पूछा गया है ये किसकी वजह से होता है, तो ये एक्चुअली में किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। किसकी वजह से, फंजाई की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। क्लियर। और गांव में क्या बोलते हैं कि सियार जूठा कर दिया है गन्ना, इसको मत खाना, ठीक है, इसको मत खाना, इसको सियार जूठा किया है। तो वो अलग ही भ्रांति है जो फैलाई गई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी होता नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आप लोग जो भी ऐसा लगे तो ऐसा उसको बता देना कि ये देखो किसकी वजह से होता है भाई, फंगस की वजह से होता है। पेड़ में क्या होता है, फंगस लग जाता है, तो ऐसे क्या इसका ये क्या हो जाएगा, लाल कलर की धारियां आ जाती हैं। ऐसे क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए, क्या होता है, लाल धारियां आ जाती हैं गन्ने में, ठीक है। गन्ने में क्या होता है, लाल लाल कलर की बहुत सारी धारियां आ जाती हैं, किसकी वजह से, कवक की वजह से। आ जाओ, इसके बाद भैया क्या है, कीटभक्षी पौधा। तो सबसे पहले इसका नाम लिख लेंगे, क्या होता है, तो इसका नाम होता है घटपर्णी। ये मैं आपको बताया था एक बार, है ना, जब न्यूट्रिशन पढ़ाया था शायद तब, ठीक है। ये क्या है, घटपर्णी। तो घटपर्णी किस तत्व की कमी से कीटों का भक्षण करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये हरा है तो ये खाना बना ले रहा है, ठीक है, तो यानी कि इसके पास CO2 की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो कमी किस चीज की है दोस्त, तो इसके पास कमी हो जाती है नाइट्रोजन की, है ना। किसकी कमी हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये किसको खा लेता है, कीट पतंगों को खा लेता है, ठीक है। ऐसे आपको मैंने उस टाइम भी दिखाया था। अब इस पे मक्खी बैठी है तो मक्खी को ऐसे बंद कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, और इसको फिर ये डाइजेस्ट कर लेगा। तो मक्खी से ये क्या करेगा, नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो मक्खी से क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहा है, बात समझे। और इसका नाम क्या होता है, घटपर्णी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, घटपर्णी बोलते हैं। क्लियर है बात, समझ में आ गई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये इसमें अच्छा किसकी कमी को, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ठीक है। कौन सा हो जाएगा तत्व, नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें अगले सवाल की तरफ, चलिए आगे चलते हैं। रस्ट या फिर स्मट, है ना, क्या पूछा गया, रस्ट या फिर स्मट, जो ये रोग है ये किस फसल को प्रभावित करता है, धान, मतलब चावल, गेहूं, मक्का, दाल। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा। पूछा गया कि भैया जो रस्ट है ना, क्या है, रस्ट, रस्ट किसको प्रभावित करेगा, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। तो देखो भाई एक बात सुनो, रस्ट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, गेरुई। रस्ट को क्या बोलते हैं, गेरुई बोलते हैं, है ना। गांव में क्या बोला जाता है, गेरुई बोला जाता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा, है ना। अब पता होगा, रस्ट भले ना पता हो, गेरुई आप लोगों को पता होगा। या फिर आप लोगों को पता होगा स्मट का मतलब होता है कंडुआ, है ना, क्या होता है, कंडुआ होता है, ये आपको पता होगा। तो ये तो पता ही होगा ना, कितने लोगों को ये पता है, बताना जरा मुझे भाई। ये गरुई और, है ना, गेरुई और कंडुआ कितने लोग को पता है, बताना भाई एक बार जरा। जो लोग खेत वेत जाते हैं, जो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट रखते होंगे, उनको बहुत बढ़िया से पता होगा, है ना, बहुत बढ़िया से उनको पता होगा। अब रस्ट भी कई तरह का होता है, एक होता है ब्लैक रस्ट, है ना, एक होता है क्या, ब्लैक, एक होगा आपका ब्राउन रस्ट, है ना, और एक क्या होता है, येलो, ठीक है, ब्लैक, ब्राउन, येलो, ऐसा करके रस्ट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या होता है भैया कि जो पत्तियां होती हैं, जो तने होते हैं, ये इसी कलर के हो जाते हैं। ब्लैक रस्ट हो गया तो पत्ती वत्ती सब काली हो जाएगी, ब्राउन रस्ट हो गया तो सब ब्राउन कलर का हो जाएगा, येलो रस्ट हो गया तो सब कुछ येलो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। सब कुछ कैसा हो जाता है, एकदम येलो 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 कलर का हो जाता है, ठीक है ना, बात समझे, ठीक। चलिए तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। अगला सेशन आपका होगा किस चीज का,